का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बरेली के सभी हमारे युवा उत्साही और वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, आज मेरा यहां पर आना केंद्रीय बजट को लेकर एक विषय आप लोगों के समक्ष रखना था। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है वहाँ पर, जिसमें 50,65,000 करोड़ का बजट है। और इस बजट की बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। पिछले बजटों की तुलना में अगर देखें तो पिछले जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से निरंतर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने का बजट था और दूसरी तरफ गरीबों को हर तरीके से राहत देने वाला बजट था, जिसमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से, उसके बाद गरीबों को पक्के घर देने के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड देकर या फिर किसान सम्मान निधि देकर गरीबों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। एक बीच में मध्यम वर्ग ऐसा था जो छूट रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मध्यम वर्ग की झोली भरने का काम इस बार इस बजट में किया है। उनकी आशाओं उम्मीदों से कहीं ज़्यादा 12 लाख रुपए तक का आय को कर मुक्त करने का काम किया है, जो ये सीमा पिछले 2 साल पहले थी 2023 में, उसको इस बार बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख तक करने का काम किया है। और ये सीमा पूर्ववर्ती केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह के समय 2014 में केवल 2.5 लाख रुपया थी और 2.5 लाख रुपया से बढ़ाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में, यानी कि लगभग 10-11 साल में ही इसको बढ़ाकर 12 लाख तक पहुंचाने का काम किया है। तो उससे पूरा हमारा जो मध्यम वर्ग है और ख़ास तौर से जो वेतनभोगी है, सैलरीड पर्सन्स हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा खुशहाली का वातावरण और राहत गई है। और इसके कारण सरकार के 1,70,000 करोड़ का बजट पर भार भी पड़ने वाला है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता किए बगैर यह साहसिक फैसला लेने का काम किया है। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मंत्री जी विपक्ष को कह रहा है ये एक तरह से धोखा है, जो स्लैब्स बनाए गए हैं उसमें कोई भी मिडिल क्लास को कोई लाभ नहीं। देखिए, ऐसा है कि मिडिल क्लास वाला तो कोई आके कहे, विपक्ष को तो रोना है ही। विपक्ष को इस बात से बेचैनी है क्योंकि इतना अच्छा बजट आया है जिससे विपक्ष को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये पूरा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है, जिसके कारण गरीब इनके साथ पहले ही थे, युवा महिला पहले ही चल रहे थे, एक मध्यम वर्ग छूट रहा था जिसको ये बरगला लेते थे। तो अब इस बजट के माध्यम से वो भी वर्ग इनसे छिटक गया है। तो इसके कारण विपक्ष में मायूसी स्वाभाविक है और इसका परिणाम दिल्ली के चुनाव में भी दिखाई पड़ गया है। तो विपक्ष पूरी तरीके से मायूस है, निराश है, हताश है कि बजट में इन्होंने सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, हमने समाज के हर वर्ग को, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, उनको छूने का काम किया है। साथ ही साथ उद्यमियों को भी तरह तरह की योजना बनाकर इस देश में नए नए रोजगार सृजन करने का काम हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने किया है। तो इस तरीके से बजट रोजगार देने वाला भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करने वाला है और हमारी रक्षा की जो नीति है और उसमें भी बहुत अच्छा गुणात्मक परिवर्तन लाने वाला भी बजट है। इस बजट से क्या बरेली को एम्स आने की कोई संभावना बनेगी या इंजीनियरिंग कॉलेज या और मेट्रो जैसी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई है? देखिए, अभी माननीय सांसद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से हम सब लोगों का एक प्रभारी मंत्री के नाते मेरा भी एक वो है कि यहाँ बरेली में एक एम्स होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बरेली की बहुत अग्रणी भूमिका बहुत पहले से रही है। यहाँ पर बहुत से हॉस्पिटल्स हैं और इस बरेली के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसमें बहुत से आसपास के ज़िलों से लगाकर, उत्तराखंड से लगाकर इवन नेपाल तक के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर
एम्स अगर होगा तो मुझे लगता है कि उसकी बहुत उपयोगिता यहाँ पर इस क्षेत्र में है। मान रहा है कि यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक आज तक नहीं आया, जबकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। ये देखिए, प्रभाव टेंडेंस है। नहीं, ये क्या है कि कुछ जगह ऐसा होता है जो अपने आप बहुत अच्छे एजुकेशनल, बरेली कॉलेज बरेली बहुत अच्छा चल रहा था उस समय, नहीं सुन तो ली। उसके बाद बरेली जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है, वो अभी संचालित है। अब धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं को, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज या एम्स होना चाहिए और उसके लिए जो भी संभव हो सकेगा प्रयास भी करूँगा। मंत्री जी, अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड लैब है, उनका बहुत ढोलबाजी हो रही है। क्या एक बोलो। अल्ट्रासाउंड की अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे तो अल्ट्रासाउंड लैब, पैथोलॉजी लैब है, ऐसे तमाम जिले में तमाम लैब में फर्जी चल रही है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंद के बैठा है और लगातार जो ढोला साहब डॉक्टर हैं उनके अस्पतालों में मौत हो रही है। जांच के नाम पर से कागजी बस्ते में तैयार किया। देखिए, इसको लेकर कल स्वास्थ्य विभाग के हमारे सीएमओ भी थे, जिलाधिकारी थे, बाकी अधिकारियों के साथ गहनतापूर्वक इस पर विचार किया गया और यहाँ पर लगभग मुझे लगता है 180 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और लगभग 60 या इससे ऊपर मुझे लगता है कि सरकारी अस्पताल भी हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ पर दिक्कतें हैं लोगों को। और उत्तर प्रदेश में पहला ये ज़िला है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारक सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले हैं, यानी सबसे ज़्यादा बजट का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले में होता है तो वो बरेली है। इसके कारण दिक्कत भी आ रही है, तो उस दिक्कत को भी सपा नेता के अस्पताल में मानवों को ताक पर रख के ऑक्सीजन प्लांट चलाया जा रहा है, जिस दिन बड़ा हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ऐसी कोई बात होगी, आप संज्ञान में लाएंगे तो सर क्या माना जाए आपको आज तक नहीं पूरा हुआ? क्या ESI हॉस्पिटल बनना था। कौन सा हॉस्पिटल? ESI क्या है? सिविगंज में है, श्रमिकों। अच्छा, श्रमिकों का हॉस्पिटल। चलिए, अब आपने ध्यान में लाया है, मैं इस पे बारे में प्रशासन से बात करूँगा, प्रशासन से बात करूँगा। ये सही मंत्री जी का कार्रवाई होगी। अब एक बात रही है MSP की, तो MSP पे बजट में कुछ नहीं है, तो इस पर कोई विचार हुआ नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा MSP पे बहुत से आइटम्स जो प्रमुख उत्पाद हैं किसानों के, गेहूं है, धान है, मक्का है, मूंगफली है और दलहन तिलहन, बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम उस पे ले रहे हैं। अब उसके साथ साथ धीरे धीरे समय के अनुरूप जैसी किसानों की मांग होगी, आवश्यकता होगी, उसको लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा देश बहुत बड़ा है, तो उस देश में अलग अलग जगह, कहीं किसी ज़िले में, किसी प्रदेश में कोई उत्पाद हो रहा है, लेकिन सरकार को यह है कि हर क्षेत्र को इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं, तो विचार मंथन के साथ जो भी आवश्यकताएं किसानों को होंगी, निश्चित उसको पूरा करने का प्रयास सरकार करेगी। उनका लोन जो माफी वगैरह है, उस पर भी बजट नहीं आया है। देखिए, लोन माफ़ी का एक ऐसी निरंतर, जब हम सस्ती दरों पर उनको लोन दे रहे हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से किसानों को सुविधाएं सीधे सीधे दिए चले जा रहे हैं। उसके बाद ये ऋण माफ़ी की योजना एक अनंत कहानी कहती है। अगर आप ऋण माफ़ी की योजना की तरफ बढ़ेंगे तो जो करंट लोन है वो फंस जाते हैं। हमारी LDB बैंक इसका शिकार हो चुकी है। तो अगर बैंक को आगे चलना है तो निश्चित रूप से किसानों को हम सक्षम आज बना रहे हैं। किसानों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, किसानों को हर तरीके से मजबूत कर रहे हैं, MSP भी मिल रहा है। आज देखिए, किसानों को उनका गन्ने का भुगतान समय पर मिल रहा है। एक दो चीनी मिलों को छोड़ दे, बाकी सभी चीनी मिल समय पर भुगतान कर रहे हैं। MSP का भुगतान सीधे उनके खाते में जा रहा है। मंत्री जी, जिला अस्पताल के अंदर न्यूरो सर्जन नहीं है, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, तो गरीब आदमी कैसे इलाज कराएगा? ये आपने मुझे जानकारी नहीं, कल किसी ने बताया नहीं। मैंने कल पूछा CMO से, मैंने कहा सब प्रकार के डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा सभी प्रकार के डॉक्टर और टेक्नीशियंस उपलब्ध हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसको देखता हूँ। अजय बताइए। चलिए, देखते हैं, हम इसको देखेंगे। हार्ट और ठीक है, धन्यवाद सभी।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।